नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूं आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। एक सवाल अक्सर दोस्तों आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स क्लासेस के दौरान किया करते हैं कि सर समय मैनेज नहीं हो पा रहा, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए और हम क्लासेस के साथ बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो जो है पूरा आखिरी तक देखिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा, बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा। इसमें आप लोगों को एक क्लियर विजन मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए और मैं ये उस हिसाब से बताऊंगा कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो कितना समय देना है, अगर आप एक प्रो हैं तो कितना देना है, अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो कितना समय देना है और किसी सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे हैं तो कितना समय देना है। तो सारी चीजों को पूरा एक साथ डिटेल में मैं समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को जरूर आखिरी तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि भाई मैंने सिलेक्शन के लिए जो समय दिया था सब्जेक्ट्स को, जरूरी नहीं है कि आपको भी सिलेक्शन के लिए उतना ही समय देना होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि एक सेकेंड, क्या होता है कि जब मैं तैयारी कर रहा था भाई मेरे कौन से सब्जेक्ट वीक हैं मुझे उस हिसाब से समय देना होता था, ठीक है। शुरुआत में तो पेपर नहीं निकलता था तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये वाले सब्जेक्ट में मेरी कमी है, इसमें थोड़ा ज्यादा समय देना चाहिए, ये अच्छा सब्जेक्ट है इसमें थोड़ा और समय देना चाहिए क्योंकि ज्यादा समय दूंगा तो मैं अच्छे सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं। तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, आपको अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, बस सुनिए लेकिन करिएगा अपने मन की, अपने हिसाब से जो आपको जरूरत हो, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, जो मैं दो सब्जेक्ट जो मान के चलता हूं, सबसे पहली चीज होती है जीके और इंग्लिश, ठीक है। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कम समय में आप बहुत अच्छे नंबर इसमें लेकर आ सकते हो, इनको स्कोरिंग सब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है। और मैं हमेशा यह चीज कहता हूं अगर कोई चीज स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसका मतलब क्या है कि कम समय देकर आप इन सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो अगर कम समय देकर आप अच्छे नंबर ला सकते हो तो इस सब्जेक्ट को ज्यादा समय क्यों देते हो। अब कम का मतलब यह भी नहीं मैं बोल रहा हूं कि 15 मिनट सिर्फ पढ़ना है डेली, नहीं, आपको मिनिमम 1 से 1.5 घंटा इसको पढ़ना पड़ेगा, 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। 1 आवर से लेकर 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा अगर आप समय दे रहे हो जीके को, लेकिन रेगुलर बेसिस पे दे रहे हो, मोर देन सफिशिएंट होता है दोस्तों। क्योंकि डेली के करंट अफेयर्स जो होते हैं अगर आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा कितनी न्यूज होती है, 20, 25, 30। अगर आप रेगुलर हैं तो आपको मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा देना होता है, मैं सिर्फ 1 घंटा देता था। इंग्लिश की अगर बात करूं दोस्तों तो शुरुआत में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, जब हम नई नई तैयारी चालू करते हैं, जब हमारा इंग्लिश वीक होता है, हमको ग्रामर नहीं आता है क्योंकि बचपन में पढ़े होते हैं तो उतना ग्रामेटिकल चीजें हमको पता नहीं होती, तो हमको तब थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। लेकिन जब एक बार आपने पूरा बेसिक सीख लिया फिर उसके बाद भी अगर आप उसको बहुत ज्यादा समय दे रहे हो तो गलत चीज है। फिर आपको बेसिक समझते समय शुरुआत के 1 से 2 महीने अगर आप ज्यादा समय देना चाहते हैं बिल्कुल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी के साथ ये चीज होती है। लेकिन जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए 1 से 2 महीने के बाद, उसके बाद जो आपको सब्जेक्ट को समय देना है वो 1 से 1.5 घंटे का होना चाहिए, ठीक है, वो 1 से 1.5 घंटे का होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद दो सब्जेक्ट जो प्रैक्टिस मांगते हैं, प्रैक्टिस और टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। तो ये मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही सब्जेक्ट को दोस्तों हम इक्वल मान के चलेंगे क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट का इक्वल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं। काफी लोगों की ना स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट रहती है कि मेरा सब्जेक्ट ये वाला वीक है तो मुझे इसको ज्यादा समय देना चाहिए। मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट रहती है दोस्तों, जो मैंने अपने समय में अप्लाई की थी, ठीक है। और मेरी स्ट्रेटेजी भले 6 साल पुरानी है लेकिन ये आज भी कारगर साबित होगी अगर आप इस चीज को करके देखेंगे तो। जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो ना उस सब्जेक्ट को कम समय देना है। अब यहां पर काफी लोग बोलेंगे सर आप तो उल्टा बोल रहे हो। हाँ मैं उल्टा बोल रहा हूं लेकिन ये सही बात है। जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उसको आपको कम समय देना है, जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो उस सब्जेक्ट को ज्यादा समय देना है। क्यों भाई, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो आप ज्यादा समय देकर भी कितने नंबर बढ़ा लोगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। पर जिस सब्जेक्ट में आप ज्यादा स्ट्रांग हो आप अगर उसको थोड़ा सा ज्यादा समय दोगे तो उसमें आप बहुत ज्यादा नंबर बढ़ा लोगे अपने। तो ये बहुत मैटर करता है। अब कम और ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि भैया अगर जैसे मान लो मैं मैथ्स में वीक हूं तो मैं मैथ्स को सिर्फ 1 घंटा पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। इतना भी कम नहीं बोल रहा हूं, मतलब थोड़ा सा रेशो जो है 4:3 का होना चाहिए। मतलब अगर मान के चलिए कि आप अगर मैथ्स में अच्छे हैं, या चलो वीक मान के चलते हैं, तो अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो आपको मैथ्स को कम से कम 3 घंटे देने चाहिए डेली बेसिस पर। और रीजनिंग में अगर आप स्ट्रांग हैं तो आपको रीजनिंग को कम से कम 4 घंटे देने चाहिए डेली। तो 4, 3, 7 और 3, 10, अगर आप इसको 1.5 मान के चलते हो तो 10 घंटे का अप्रॉक्स आपका टाइम बनता है एक दिन का, 10 आवर्स। अब काफी सारे लोग बोलते हैं सर दिन में 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों देखो पढ़ना तो पड़ेगा,
अगर आप ये सोच के बैठे हो कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के आप बैंक का सिलेक्शन ले लोगे, एक 60,000 की नौकरी ले लोगे, तो एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 8 से 10 लाख बच्चे तैयारी करते हैं उस 40, 50, 60,000 वैकेंसीज के लिए जो हर साल आती हैं। तो इन 50,000 वैकेंसीज में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको एक अपनी जगह बनानी है, तो उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। ये कंपटीशन है, ये पास होने वाला सब्जेक्ट नहीं है कि बस आप पास हो गए और निकल गए आगे। ऐसा नहीं होता, यहां कंपटीशन है। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा, जो अच्छी और ज्यादा मेहनत करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्ड वर्क किए जा रहे हैं, स्मार्ट के साथ हार्ड वर्क करना है। और ये सब चीजें दोस्तों क्लासेस में मैं सिखाते रहता हूं, आप जरूर आइए क्लासेस में, रेगुलर रहेंगे क्लास में तो ही तो ये सब चीजें सीख पाओगे। मेन चीज क्या होती है ना कि कभी भी हम जब कोई चीज को करते हैं ना, तो अपना दिमाग ज्यादा लगाने की कोशिश करते हैं, मुझे ये आता है, मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। यही सबसे बड़ी गलती हमारी होती है। मेन चीज क्या है, जैसे इंग्लिश के लिए मैं बोलूं तो इंग्लिश में जब मैं स्टार्ट किया था, मेरे इंग्लिश में बहुत कम नंबर आते थे, आधा नंबर, 1 नंबर, माइनस में मार्क्स आते थे। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार रीडिंग करना चालू कर दे, रीडिंग करना चालू कर दे, रीडिंग करना चालू कर दे। 6 महीने तक मैं उनकी बात नहीं माना। मैं अपने दिमाग में ये सोचा, मुझे ज्यादा पता है यार, ग्रामर पढ़ूंगा तो मेरी इंग्लिश अच्छी होगी। ग्रामर जरूरी है, पर ग्रामर के साथ रीडिंग ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ग्रामर आप पढ़ तो रहे हो, आपको उसकी नॉलेज तो हो रही है, पर उसको अप्लाई कैसे करोगे? जब आप रीड करोगे तब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो रीडिंग साथ साथ में करना था, जो कि मैंने नहीं किया। 6 महीने बाद जब मुझे समझ में आया कि यार अभी तक मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तब मैंने रीडिंग स्टार्ट की। उसके बाद फिर मेरे अच्छे खासे नंबर आने लग गए। अभी भी IBPS PO का मेंस में दे के आया हूं, 14 नंबर आए हैं, जबकि मैं उसमें मैंने ज्यादा समय दिया ही नहीं था इंग्लिश में। मैंने बस कुछ क्वेश्चन ही टिक किए थे, क्योंकि मैं सिर्फ रिव्यू के लिए जाता हूं पेपर देने के लिए। फिर भी 14 नंबर आ गए मेरे मेंस में। वो भी प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स में 30 में से आराम से 18-20 नंबर आ जाते हैं आराम से। तो उस जगह तक पहुंचने के लिए मैंने क्या किया भाई, दूसरों की एडवाइस को माना जो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। तो कभी भी अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले पर्सन की एडवाइस को सुनकर अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप आगे जरूर जाओगे। और अगर खुद में एटीट्यूड लेकर बैठे रहोगे, मुझे सब आता है, मैं जो जानता हूं बस, अहम ब्रह्मास्मि, अगर ऐसा सोच के चलते रहोगे दोस्तों, तो ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। तो इन चीजों को याद रखिए दोस्तों। टाइमिंग जो मैंने यहां पर बताई है, आप थोड़ा बहुत टाइमिंग को चेंज कर सकते हो, बहुत ज्यादा छेड़छाड़ मत करिएगा इस टाइमिंग में। ये टाइमिंग आप लोगों का होना ही चाहिए, ठीक है? थोड़ा बहुत आप बढ़ा सकते हो। जैसे आपको लगता है कि नहीं, इंग्लिश आपका थोड़ा सा स्कोरिंग है, इंग्लिश अच्छा है आपका, तो आप 1.5 से इसको 2 कर दो। क्यों? मैंने बताया ना, जो सब्जेक्ट अच्छा है उसको थोड़ा ज्यादा समय दो, क्योंकि जो अच्छा है उसमें आप और अच्छा कर सकते हो। अगर आपके पूरे फुल में फुल ही आ रहे हैं हमेशा, तो भाई उसको ज्यादा समय भी दोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो वैसे समय में फिर आप अपने वीक सब्जेक्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इस तरीके का ये जो टाइम है, अगर आप रखना चाहो तो आप रख सकते हो। हाँ, अगर आप रीजनिंग में अच्छे हो तो 4 घंटा, मैथ्स में 3 घंटा। अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो मैथ्स को 4 घंटा, रीजनिंग को 3 घंटा, ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो ये दोनों को आप शफल कर सकते हो। मैं यहां पर ऐसा लिख देता हूं, 3 से 3 या फिर 4 ऐसा लिख देते हैं इसको, और ये वाला 4 या फिर 3। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, उस सब्जेक्ट को आप ज्यादा समय दीजिए, ठीक है? बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों के दिमाग में और भी इस टाइप के कुछ डाउट चल रहे हैं तो जरूर पूछिएगा नीचे कमेंट्स में, मैं उस पर भी वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। और दोस्तों, मेरी 1000 पजल की सीरीज चल रही है, शाम को 6 बजे होती है क्लास, 6 PM पे। जरूर उसको अटेंड करिए। 1000 पजल सीरीज बिल्कुल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो पजल में मास्टर बनना चाहते हैं। और अगर आप पजल को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो मेरा परसों से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 8 तारीख से मेरा कोर्स गुरुवार से स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए आप yesofficer.com पर जाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। yesofficer.com, इस पर जाकर आप बैंकिंग की तैयारी के लिए कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिस्काउंट कोड है AL10। आप लोगों को इससे डिस्काउंट मिल जाएगा और सारे टीचर्स की क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। 1 साल या 2 साल का आप सब्सक्रिप्शन लेकर पूरी अपनी बैंकिंग की तैयारी एक ही जगह पर कर सकते हैं दोस्तों, वो भी इंडिया के बेस्ट टीचर्स के द्वारा। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।